जी अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज़ रियलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस चीज़ की भी कि आपने मेरे पहले 2 लेक्चर्स सुने होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस की है तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे। आप वो क्वेश्चंस कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं इंशाल्लाह उनको भी हल करने की कोशिश करूँगा। आपको इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी और आप मैथमेटिक्स सीखेंगे। आज का लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी को हमने डिस्कस करना है लेकिन एक डिफरेंट मेथड के साथ, एक डिफरेंट तरीके के साथ। जो पहले 2 लेक्चर्स हैं उनकी मैं आपको हेडलाइंस दे देता हूँ। पहले लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हैं, ये हमने चीज़ें सीखी थी। और दूसरे लेक्चर में फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल किया था बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही दिलचस्प तरीका है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्व द गिवन इक्वेशन और आप उस इक्वेशन को जांच लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको हल करने के लिए आपके पास जो मेथड अब तक मैं सिखा चुका हूँ वो फैक्टराइजेशन है और आज हम सीखने लगे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें जो है सबसे आसान तरीका माय डियर स्टूडेंट वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। आज मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, कुछ स्टेप सिखाता हूँ। इंशाल्लाह ये तरीका बिल्कुल वैसे होगा, किसी हैंड बुक से रिलेटेड नहीं होगा, किसी नोट्स से रिलेटेड नहीं होगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक होगा। जो आपकी टेक्स्ट बुक जिस वे को फॉलो कर रही है उसी वे में ये आपको समझाया जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये मेथड भी अच्छा लगेगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। और आपको इसमें कोई क्वेश्चंस होंगे, कुछ कन्फ्यूजन्स होंगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे जो आपसे नहीं होंगे। अच्छा जी, तो आज हम डिस्कस करते हैं जी इसकी तरफ बढ़ने से, इसकी तरफ, इस मेथड की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी। थोड़ी सी बस मेरी एक हैबिट है कि मैं थोड़ा पेज को जो है ना ऐसे टेढ़ा करके लिखता हूँ, तो इसलिए बार बार ऐसे हो जाता है, इसके लिए माजरत। देखें जी, इसके नाम पे हम फोकस करें। इसका नाम जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको उर्दू में हम कहेंगे तकमीले मुरब्बा। तकमीले मुरब्बा इसको हम उर्दू में कहेंगे। अब इसके नाम से ज़ाहिर होगा, इसका नाम जो है, इसका नाम एंड में जाके हमें पता चलेगा। जब हम क्वेश्चन के एंड में पहुंच जाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि इसका नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही क्यों रखा गया है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम हल करते हैं और देखते हैं कि क्या है उसमें, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और क्या कुछ है। क्वेश्चन है जी हमारे पास, वो है, ब्लैक से लिख देता हूँ जी। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है और हमने इसको हल करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अब जी हम इसको हल करने लगते हैं। अब इसका जो स्टेप 1 है, क्या है जी? स्टेप 1, पहला स्टेप, स्टेप 1 हमेशा आपने याद रखना है जी। कांस्टेंट टर्म जो है आपकी, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सी है? कांस्टेंट टर्म आपकी इसमें ये है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ये है, 4 है कांस्टेंट टर्म। यानी कि ए एक्स होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसकी में लिखूँ तो वो है ए एक्स का स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें ये जो है ये कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, सी ए भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल के साथ है। तो कांस्टेंट टर्म का जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नाम आएगा तो आपके माइंड में ऑलवेज सी होना चाहिए। तो इस वक्त सी की जगह पे क्या है जी 4, वो हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड पे, शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म क्या है ऑन राइट हैंड साइड, और वो हमारे पास क्या है। अब इस स्टेप को हम फॉलो करने लगे हैं जी। क्या करेंगे जी, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू, ये माइनस क्या उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब जी हमने इसको उधर शिफ्ट कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसका एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेना है। अब इस हाफ में जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम इसका हाफ कैसे लें जी। अब इसका हाफ लेने के लिए स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। वो 3 के हाफ को 1.5, अगर वैसे 7 आ गया है तो फिर उसका जो है 3.5 ऐसे जो है 3.5 1.5, इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पॉइंट को पुट कर लेते हैं। फिर उसको आगे क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम्स जो हैं दरपेश होती हैं। तो हमने उसको हल करने के लिए मेरा जो सिंपल सा मेथड है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टेप टू में क्या है, मैं ये कहता हूँ मल्टीप्लाइंग the coefficient of x with 1/2, then adding on bs mean both side with square ठीक है जी। मल्टीप्लाई करा लेना है हमने कोफिशिएंट किसके, x को किसके साथ, 1/2 के साथ। फिर हमने इसको ऐड करा देना है बोथ साइड में स्क्वायर के साथ। अब देखें जी, इसको ब्लैक के साथ मैं कर रहा हूँ। इसका कोफिशिएंट क्या है 3x, इसका कोफिशिएंट क्या है जी, इसका कोफिशिएंट है आपके पास 3x। इस साइन को बाद में साथ लगा लें या इसके साथ लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक होगा जी। अब देखें जी 3x 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई करा लिया है 3 के साथ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा। ये आप इसको रफ़ साइड पे भी कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं ब्लैक में कर रहा हूँ, आप रफ़ साइड पे इसको कम कर सकते हैं। अगर चाहें तो क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब देखें जी ये हो जाएगा आपका 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर। अब देखें इसके साथ क्या था माइनस, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे माइनस, या आप इसके साथ भी माइनस लगा दें, ठीक हो गया। साइन के साथ आपने ले लेना एक्स का कोफिशिएंट। अब इसका स्क्वायर ले लिया, आगे क्या था, ऐड करना है दोनों साइडों पे विद स्क्वायर, ऐड करना है दोनों साइडों पे स्क्वायर के साथ। ये वाली टर्म हमने ऐड करनी है दोनों साइडों पे। जब इस टर्म को हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, ये भी मैं ब्लैक के साथ इसको करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर -3x प्लस ऐड कर दिया, ठीक हो गया दोनों साइडों पे। अब करने लगे जी, क्या ऐड करना है जी, -3/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस ऐड कर दिया -3/2 का स्क्वायर। यह हमने इसको क्या कर दिया ऐड। अब यहाँ पे है जी ट्विस्ट, यहाँ पे है एक ट्विस्ट। अब यहाँ से हमें पता चलना है कि इसका नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों रखा गया था। इसका नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर
क्यों रखा गया था। बस आज का लेक्चर यहाँ तक। आपको मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। आपकी टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन हैं आपने यहाँ तक कर लेने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। आप 3 क्वेश्चन करें, आप 4 क्वेश्चन करें, आप कर सकते हैं, आपने यहाँ तक कर लें। कल एक स्टेप और आपको बताऊंगा और ये आपका क्वेश्चन हल हो गया इसमें। और सबसे प्यारा मेथड है, सबसे प्यारा मेथड, ठीक है। फिर इसी मेथड से एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूले का हमने प्रूफ करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता होता है अक्सर, वो भी इसी मेथड से होगा। इसलिए मैं आपको ये मेथड के स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, थोड़े थोड़े करके समझा रहा हूँ। एक ही दफ़ा पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, ये फिर कन्फ्यूजन हो जाती हैं। आपने यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इन चीज़ को याद कर लेना है कि हमने शिफ्ट कर लेना है कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे। और इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूँ, अगर वो इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक ना हो तो हमें पहले उसे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक उसे बनाना पड़ेगा। फिर कांस्टेंट टर्म को हमने उधर शिफ्ट करना है। उसके बाद जो है एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है और फिर ऐड कर देना है बोथ साइड पे विद स्क्वायर के साथ उसको बोथ साइड पे ऐड कर देना है। ये था मेरा आज का लेक्चर। यहाँ तक आपको समझ आएगी ईजीली, और इससे कल जो है इंशाल्लाह इसी टाइम इससे हम आगे मूव करेंगे। मेरा बेटा, एक मैं बात आपको बताता चलूँ, मैथ बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको ये याद नहीं करनी पड़ती, आपको इसके रट्टे नहीं लगाने पड़ते, आपने सिर्फ इसका मेथड समझना है और इसके सारे क्वेश्चन होते चले जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है मेरा उस चैनल जो है उसका लोगो मैथ्स लाइफ है। मैथ जो है मदर ऑफ द लैंग्वेजेस है, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में दूसरे सब्जेक्ट बहुत कम ही आपको इन्वॉल्व होते दिखाई देते होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट में मिलेगा। आप इस चीज़ पे गौर करके देख लीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको डेली जो मेरे लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह पूरी 10th स्टैंडर्ड की मैथ इसी तरह यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 था। कल भी हमारा लेक्चर नंबर 3 का पार्ट ए होगा। ये लेक्चर नंबर 3 का पार्ट ए है। कल इसी का पार्ट बी हम पढ़ेंगे, वो हम इससे आगे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये कोई मुश्किल नहीं है। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये मैथमेटिक्स हर चीज़ इंसान ने अपने आसानी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इन्वेंट की है। तो मैथमेटिक्स भी ऐसे ही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखिएगा ऐसी आएंगी जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरा 9th का भी सेशन स्टार्ट होने वाला है। उसमें आपको 9th की जो बुक आ गई है, नई बुक आ गई है, उसको भी इसी तरह इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। इंशाल्लाह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछते रहिए। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को हम हल करते रहेंगे, मिल के हम इसको हल करेंगे ताकि आपके लिए ये प्रॉब्लम्स ना हो। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।